तो नाज़रीन, मध्य प्रदेश में सियासी उथल पुथल जारी है। इस दौरान खबर आ रही है कि 17 बागी कांग्रेस अरकान बेंगलुरु में मौजूद है। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच सकते हैं ये अरकान। कांग्रेस के बागी अरकान बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही, बागी कांग्रेस अरकान दोपहर को पहुंचेंगे दिल्ली। सिंधिया ने अपने हामी अरकान को फ्लाइट से बेंगलुरु भेजा था। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में सियासी हलचल जारी है। मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार कभी भी गिर सकती है। फिलहाल 17 बागी कांग्रेस के जो अरकान है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु से दिल्ली किसी भी वक्त वो पहुंच सकते हैं। कांग्रेस के बागी अरकान दोपहर के बाद कभी भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। सिंधिया ने अपने हामी अरकान को फ्लाइट से बेंगलुरु भेजा था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। रऊफ, कांग्रेस के 17 बागी एमएलएज इस वक्त बेंगलुरु में है, क्या जानकारी है, कब तक वो दिल्ली पहुंच सकते हैं? मध्य प्रदेश के एमएलए हैं सारे? जी बिल्कुल, 17 या 18 एमएलए यहाँ पर बताया जा रहा है, जिनमें 6 मिनिस्टर्स भी हैं। और ये तमाम जो है अब बेंगलोर के मुजाफात में वाकई एक निजी रिसोर्ट में जो राजन कुंटे का इलाका है वहां पर मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि दोपहर या फिर शाम तक जो है ये चेन्नई के जरिए या फिर बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए वापस दिल्ली जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह का ये बयान आया है कि बीजेपी ने तीन चार्टर्ड प्लेन जो है इन्हें जो है महफूज तरीके से बेंगलुरु में रखा जाए। बेंगलोर, अब जैसा कि हम देखते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है, तो इससे सेफ जगह उन्हें और कोई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अब तमाम एमएलए जो है मौजूद हैं और जो 17 बागी एमएलए हैं, और उसके बाद यहाँ से अब उनका सफर देखना ये होगा कि कब वो जो है दिल्ली या मध्य प्रदेश के लिए रवाना होते हैं। रऊफ, क्या बीजेपी के रास्ते में है ये लोग जो बागी एमएलए हैं? बीजेपी का कोई लीडर इनसे मिलने वहां पर पहुंचा, या कांग्रेस की तरफ से जब पता चल गया कि ये लोग यहाँ पर मौजूद है, किसी ने मिलने की कोशिश की वहां पर? इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही हो? जी अभी तक ऐसी जानकारी यहाँ पर फिल वक्त तो नहीं मिली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो कांग्रेस कारकुनान हैं, यूथ विंग है, उन्होंने जो है अब प्रोटेस्ट का प्लान बनाया है। फौरन जो है वो अब एहतजाज करने वाले हैं कुछ ही देर में। जहां भी यानी कि एयरपोर्ट अगर वो आएंगे तो फौरन वहां पर एहतजाज करने का मंसूबा बनाए हैं। और वहां जहां पर ये रह रहे हैं वहां पर एहतजाज का मंसूबा बनाया गया है। बहरहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ड्रामा कर्नाटक में यानी कि कुछ चंद महीनों पहले कर्नाटक में इस तरह का एक सियासी ड्रामा खेला गया, कांग्रेस और जेडीएस की यहाँ पर हुकूमत की, तो उसी तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश में ये आज ड्रामा हम देख रहे हैं। ये कर्नाटक के लिए कोई नई बात नहीं है। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या बीजेपी का रियासती यूनिट हो, इनके दरमियान भी जो है ये सियासत देखने को मिल रही है। चलिए रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन,